नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एमपी पटवारी के जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सब एमपी पटवारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एमपी पटवारी में जो इंग्लिश पूछी जाती है उसके क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, और जो मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा ना, हम क्या कवर करेंगे, प्रोनाउन। जो इंग्लिश का जो अपना चैप्टर प्रोनाउन है वो एमपी पटवारी में पूछा जाएगा। तो मैं आज आपको प्रोनाउन के सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके एमपी पटवारी इंग्लिश में आ सकते हैं। तो आपको अच्छे से देखना है, एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से समझ के जाना है, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट को एनालाइज करते हैं समय को बर्बाद किए बिना। तो देखिए, इट वॉज माई ब्रदर, इट वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था। इसका मीन्स क्या होता है, इट वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था। हु वेंट विथ, मतलब जो गया, हु वेंट विथ, जो गया। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है, ब्लैंक है, यहाँ पे खालिस्तान है और आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हर, ही, शी और हिज। आपके पास चार ऑप्शन आएंगे, ABCD ऑप्शन आएंगे। जो भी हम जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फेस करते हैं तो उसमें एक ABCD ऑप्शन होते हैं, तो ये ABCD ऑप्शन आएंगे आपके, हर, ही, शी और हिज। तो देखो, अब हम इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इट वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था। हु वेंट विथ, अब यहाँ पे क्या आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव कंडीशन। इस ब्लैंक में क्या आनी चाहिए गाइस, ऑब्जेक्टिव कंडीशन आनी चाहिए कि नहीं, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब देखो, हर एक ऑब्जेक्ट होता है, हर एक ऑब्जेक्ट होता है। ही तो एक सब्जेक्ट होता है, शी भी एक सब्जेक्ट होता है, और हिज, हिज क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। हिज क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें से ना ये वाला ऑप्शन लेफ्ट हो गया, ये भी ऑप्शन लेफ्ट हो गया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इस ब्लैंक में ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा, हर। क्या बनेगा, हर, क्योंकि हर क्या है, एक ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। समझ आ रहा है गाइस। तो ही और शी बनेगा नहीं और हिज आएगा नहीं, क्योंकि हिज है ना क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो हमें ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या बनेगी, हर। तो आंसर क्या बनेगा गाइस, इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ हर। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ हर। तो आपको ब्लैंक में कौन सी कंडीशन रख के आनी है, ऑब्जेक्टिव कंडीशन। तो अगर आपने प्रोनाउन सीखे होंगे, अगर आपको प्रोनाउन अच्छे से आते होंगे, तो एक प्रोनाउन का चार्ट बनता है, जिसमें आपने देखा होगा सब्जेक्टिव कंडीशन होती है, ऑब्जेक्टिव कंडीशन होती है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है और रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है। तो आपने अगर चार्ट देखा होगा तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, विथ हर, विथ हर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालाइज करते हैं। देखिए, द कमेटी लेफ्ट ब्लैंक सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। तो इसका मीन्स क्या होता है, जो कमेटी थे, जो कमेटी मीन्स क्या था, समूह। कमेटी क्या होता है, कमेटी इज अ ग्रुप, एक समूह होता है। तो कमेटी ने क्या किया, कमेटी चली गई, लेफ्ट में चले जाना, कमेटी चली गई क्या करने के बाद, मतलब डिसाइड करने के बाद, जो मैटर को डिसाइड करने के बाद कमेटी चली गई। तो आपके पास ब्लैंक यहाँ पे दिया गया है। तो देखो, कमेटी चली गई, द कमेटी लेफ्ट ब्लैंक। अब ऑप्शन क्या आपके पास, हिज, हर, देयर और देयर। हिज, हर, देयर और देयर है। तो देखो, हमको क्वेश्चन को एनालाइज करना है। देखो, द कमेटी लेफ्ट, मतलब कमेटी में लोग थे ना, वे चले गए। कमेटी में जो लोग थे ना, कमेटी में क्या होता है, पर्सन होते हैं, तो पर्सन थे ना जो, तो वे चले गए। तो वे को बोलते हैं दे, वे को क्या बोलते हैं, दे। मैं कमेटी बोल दूं या वे बोल दूं, एक ही बात होती है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो कमेटी के लोग, इसमें कौन थे, लोग थे, तो वे चले गए। तो वे चले गए, दे लेफ्ट, अपनी सीट्स को छोड़ के, वे अपनी सीट्स को छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे जो आंसर क्या बनेगा गाइस, देयर, क्योंकि दे के संग क्या आता है, दे का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, देयर होता है, दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये वाला, THEIR,
तो यहाँ पे क्या आना है THEIR। अब देखो इसमें हिज क्यों नहीं आया, हिज तो ही के संग आता है, हिज तो ही के संग आता है, तो यहाँ पे ही कमेटी में एक व्यक्ति तो था नहीं, और हर किसके संग आता है, शी के साथ। जो हिज होता है ना वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ही का, और हर क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है शी का। बट यहाँ पे क्या दे की बात है, मतलब कमेटी में बहुत सारे लोग थे वे चले गए, तो दे के संग देयर आता है, क्या आता है देयर THEIR। तो द कमेटी लेफ्ट देयर सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर, मतलब मैटर को डिसाइड करने के बाद कमेटी के लोग अपनी सीट को छोड़ के चले गए। इसका ये आंसर था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइंगल ब्लैंक, द ट्राइंगल ब्लैंक 3 साइड्स, मतलब ट्राइंगल होता है ना उसमें 3 साइड्स होती हैं, आर इक्वल, जो क्या होती है समान होती है, आर इक्वल इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब समभुज। जो ये लिखा है ना इक्विलेटरल, इसका मीन्स क्या है समभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समभुजाओं वाला त्रिभुज। अब इसको मैं आपको ये लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, आपको ऑप्शन चूज करना है। इसको मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, बट मेनली अपन को ऑप्शन देखना है, जब अर्थ समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको इसका मीनिंग्स भी बता रहा हूँ। तो द ट्राइंगल, अब जो एक त्रिभुज होता है उसकी कितनी भुजा होती है, उसकी तीनों साइड में, मतलब त्रिभुज जिसकी तीनों साइड, त्रिभुज जिसकी तीनों साइड, तो जिसकी का सेंस यहाँ पे आना है, तो जिसको कहते हैं हुज, जिसकी सेंस क्या है, देखो त्रिभुज जिसकी तीनों तरफ इक्वल हो, मतलब तीनों साइड क्या हो इक्वल हो, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें क्या आएगा गाइस, यहाँ पे आना है जिसका, तो जिसको कहते हैं हुज। क्या होता है हुज मींस कहता है जिसकी या जिसका, तो इसमें क्या सेंस बैठ रहा है, क्या सेंस बैठ रहा है, त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तो जिसकी के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे गाइस हुज। तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। विच तो आएगा नहीं, विच तो मींस कहता है जो, या कौन सा हु भी नहीं आएगा, हु में से जो होता है। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, द ट्राइंगल हुज 3 साइड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, यू एंड ब्लैंक मस्ट वर्क टुगेदर। तो इसका मीन्स क्या होता है, आपको और मुझे, यू एंड ब्लैंक मतलब मुझे या हमें, जो भी हो सकता है, आपको और मुझे जरूर कैसे काम करना चाहिए, मिलकर, आपको और मुझे जरूर मिलकर कार्य करना चाहिए। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। अब मुझे, अब आप सोचोगे मी का मीन्स मुझे होता है, बट आपको पता है यहाँ पे आई है एंड जो भी दूसरा सब्जेक्ट आना है, क्योंकि एंड किसका काम करता है, सब्जेक्ट को जोड़ने का या सेंटेंस को जोड़ने का। तो यू एंड यहाँ पे भी सब्जेक्टिव कंडीशन आएगी, यहाँ पे प्रोनाउन की कौन सी कंडीशन आएगी, सब्जेक्टिव कंडीशन आएगी, क्योंकि यू एक सब्जेक्ट है, उसके संग एक और सब्जेक्ट आना है, उसके बाद ये क्या है मोडल वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो आपको सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट इसमें केवल आई है, आई एक सब्जेक्ट है, हिम तो एक ऑब्जेक्ट है, माय क्या है इसमें पजेसिव एडजेक्टिव, और मी क्या है ऑब्जेक्ट। मी हो गया ऑब्जेक्ट, माय हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, और हिम हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या बचा है आई, ठीक है। तो आई क्या एक सब्जेक्ट है, तो स्टार्टिंग में क्या रखते हैं, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रखा जाता है, तो प्रोनाउन की ना सब्जेक्टिव कंडीशन आएगी, यू एंड आई मस्ट वर्क हार्ड। तो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर क्या होना चाहिए गाइस आई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पजेसिव केस। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पजेसिव केस कौन सा है, मतलब पजेसिव कंडीशन कौन सी है। तो देखो आई तो क्या होती है सब्जेक्टिव कंडीशन, आई तो एक सब्जेक्ट होता है, मी होता है ऑब्जेक्ट होता है, यू होता है एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो ये माइन है ना, ये क्या पजेसिव कंडीशन, जो माइन क्या है इसमें पजेसिव केस। तो आंसर क्या बनेगा माइन। तो यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि भैया कौन सी कंडीशन पजेसिव है, तो मैंने आपको 4 कंडीशन बता दी, तो आंसर क्या बनेगा माइन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को एनालाइज करेंगे, ही इज एज गुड एज, वह उतना अच्छा है, वह उतना अच्छा है जितना। अब इसमें भी सब्जेक्टिव कंडीशन आनी है,
जो ब्लैंक है ना गाइस, इसमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना है, तो वह इतना अच्छा है जितना कि सब्जेक्टिव कंडीशन आई है, क्योंकि तो मी क्या है, मी तो फिर से ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, हिम क्या है, हिम है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, मी भी ऑब्जेक्टिव, हिम भी ऑब्जेक्टिव, हिज है पजेसिव, तो यहाँ पे क्या आना है, सब्जेक्टिव कंडीशन। क्यों आनी है, क्योंकि इसमें क्या बोला जा रहा है, ही इज एज गुड, वह इतना अच्छा जितना कि मैं, तो आंसर क्या बनेगा, आई, तो ही इज एज गुड एज आई, सो आई शुड बी द आंसर, आई इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आई नो इट वॉज, मैं जानता हूँ यह, इट वॉज हर्स, मतलब यह उसका है, मैं जानता हूँ कि यह किसका है, उसका है, तो उसके के लिए क्या आएगा, हर्स। अब शी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि शी तो सब्जेक्टिव कंडीशन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि यह उसका है, ठीक है ना, यह उसका है, तो उसके के लिए क्या आएगा, हर्स। क्या आता है, पजेसिव प्रोनाउन, जो हर्स है क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। शी सब्जेक्टिव केस है, देन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, तो ये भी नहीं आना, ये भी नहीं आना, ये भी नहीं आना, यहाँ पे क्या आना है, पजेसिव प्रोनाउन। आपको पजेसिव प्रोनाउन पता होने चाहिए। मैं क्या बोला, एक बार चार्ट सीखना है, मैं आपको अलग से बताऊंगा, बट मैं आपको अलग से ये चीजें बता रहा हूँ, मतलब आपके पेपर को देखते हुए मैं आपको मोटे मोटे रूप से बता रहा हूँ, बट मैंने डिटेल में वीडियो बना के रखी है प्रोनाउन की। अगर प्रोनाउन समझने में दिक्कत है, आप चार्ट एक बार देख लेना। तो देखो, आई नो इट वॉज हर्स, मतलब मैं जानता था ये उसका था। These mangoes are rotten, मतलब ये मैंगो कैसे हैं, These mangoes are rotten, मतलब ये मैंगो कैसे हैं, खराब, rotten means सड़ जाना। थ्रो, अब अवे मीन्स, थ्रो मीन्स फेंकना, अवे मीन्स दूर, तो इन्हें दूर फेंक दो, ये जो एप्पल है ना बेकार है, इनको क्या कर दो, दूर फेंक दो, तो थ्रो, अब इन्हें, तो इन्हें के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव कंडीशन आएगी देम, ये तो सब्जेक्टिव है, ये वाली आनी है, सब्जेक्टिव नहीं आएगी, ठीक है, तो इसमें क्या आना है, देम, जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। दोज भी क्या होती है, सब्जेक्टिव, ठीक है, जो दोज आर चेयर्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, देम कंडीशन आएगी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो these mangoes are rotten, throw them away। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। We enjoyed blank on the river, ठीक है, अब देखो we enjoyed on the river, मतलब हमने क्या आनंद लिया, कहाँ पर, नदी पर कोई गया, उन्होंने आनंद लिया, तो इसमें क्या बताना है आपको, रिफ्लेक्सिव केस बताना है। जो प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस दिए हुए हैं, आवर सेल्फ किसके संग आता है, आता ही नहीं है, क्योंकि आवर बहुवचन है, और बहुवचन के संग कभी सेल्फ नहीं आता, बहुवचन के संग क्या आता है, सेल्व्स, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा अपना, ये वाला, ऑप्शन नंबर 3, आवर सेल्व्स। तो वी एंजॉयड आवर सेल्व्स, वी का जो रिफ्लेक्सिव केस होता है ना प्रोनाउन का, वो क्या होता है गाइस, आवर सेल्व्स, तो ये सही आंसर है। वन सेल्फ तो किसके संग आता है, वन के संग, वन सेल्फ आता है, ये हट गया, और जो इट के संग इट सेल्फ आता है, तो ये वाला आवर सेल्फ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। आपको याद है बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बिटवीन के साथ प्लस में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो बिटवीन यू एंड, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे यू तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंडीशन होते हैं, यू को एज अ सब्जेक्ट भी लिया जाता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी लिया जाता है, तो बिटवीन यू एंड यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है, मी तो सब्जेक्ट है, आएगा नहीं, शी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, ही भी सब्जेक्ट है, सीधे सीधे क्या आएगा, मी, इसका आंसर क्या होना चाहिए गाइस, मी। तो बिटवीन यू एंड मी आई डोंट बिलीव हिम, मतलब आपके और मेरे बीच में मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे गाइस जो एमपी पटवारी की जो इंग्लिश है उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे किसके, प्रोनाउन के। इससे पहले मैंने आर्टिकल्स क्वेश्चन बना चुका हूँ, इससे पहले मैं जो एमपी पटवारी में जो आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं ए एंड द के ऊपर, वो मैंने वीडियो बनाई है। ये दूसरी वीडियो प्रोनाउन की है, अब नेक्स्ट नाउन की बनाएंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।